हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद पंकज सर पर। मैं आज आपको बायोलॉजी 12th क्लास CBSE बोर्ड का सिलेबस बताऊंगा 2024 और 25 वाला, जिसमें आपको सबसे पहला यूनिट होता है रिप्रोडक्शन। पहली यूनिट आपका तकरीबन 16 मार्क्स का वेटेज होता है, 16 मार्क्स कवर करेगी। इसके बाद है आपका जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, ये आपका 20 मार्क का आता है, सेकंड यूनिट आपका ये। इसके बाद है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आता है आपका 12 मार्क का। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें से आपका आ जाए तकरीबन 12 मार्क का। इसके बाद में आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये सबसे लास्ट की यूनिट है, इसका आता है आपका 10 मार्क का। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है आपका रिप्रोडक्शन, इसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग और तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहला आपका सबसे पहले रिप्रोडक्शन होगा आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे। Reproduction is a biological process in which an organism reproduce their young ones their own kind। मतलब कहने का ये है, रिप्रोडक्शन आपकी एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका कोई भी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपने यंग वंस, अपने जैसे। कहने का मतलब ये है, जैसे आपका ह्यूमन है, अगर आपका ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या देगा? ह्यूमन बेबी। जैसे आपका केट है, अगर केट रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या देगा? केट का बेबी। कुल मिलाकर एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो जीवित होते हैं, लिविंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वो अपनी उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कराते हैं। इसके बाद में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके 2 प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या इसी को बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपके 2 मेन है आपके असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा आपका पहला है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका न्यू इंडिविजुअल बनने के लिए केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। लिखेंगे द मोड ऑफ
reproduction in which require only one parents to reproduce new young ones। मतलब ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल और केवल आपकी वन पेरेंट्स की आवश्यकता होती है नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। जैसा आपका दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लो। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which या by which require two opposite means male or female parents, two opposite parents to produce या reproduced new young ones। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ इसमें क्या है। सबसे पहला 12th क्लास का जो यूनिट है वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपके 3 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो आपको क्या करना है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस देयर ओन काइंड्स। जैसे मान लो ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करना है तो उसे क्या करना है, ह्यूमन जैसे वो बेबी देगा। अब आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो आपका 2 टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसे आप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, दूसरे को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में होता क्या है, सेल ग्रोथ करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, आरएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो सबसे पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो क्या होता है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रिक्वायर ओनली वन पेरेंट टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस। दूसरा होता है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रिक्वायर टू अपोजिट पेरेंट, मतलब मेल और फीमेल जो आपके टेस्ट होते हैं प्रोड्यूस करते हैं न्यू यंग वंस। अब आपका होता है डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा आपका अधिक उपयोगी है, कौन सा कम उपयोगी है। सबसे पहले डेफिनेशन जैसे आप जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है द मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी डिफाइंड एज द रिप्रोडक्शन in which require only one parents to produce new young ones। तो क्या लिखेंगे, asexual reproduction क्या है, asexual in asexual reproduction which require only one पेरेंट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी डिफाइंड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which
टू अपोजिट पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, इसमें दो अपोजिट, मतलब एक तो होता है आपका मेल और एक तो होता है आपका फीमेल। मेल से क्या बनते हैं मेल गैमेट और फीमेल से क्या बनते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एक्चुअली आपको पता होता है इन ह्यूमन के केस में क्या होता है स्पर्म, और प्लांट्स के केस में थोड़ा अलग होता है आपका। आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट, इसमें इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं बनता। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ करेंगे फॉर्मेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब यहाँ पे क्या बनते हैं गैमेट्स बनते हैं। कौन कौन से मेल गैमेट और दूसरा क्या होता है आपका फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है आपका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इस वाले सिंबल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। इन दोनों के क्या होते हैं सिंबल होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सीधी बात है कि जब आपके गैमेट्स फॉर्मेशन ही नहीं होंगे तो फ्यूजन कहाँ से होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और दोनों गैमेट्स फ्यूजन होने के बाद में क्या बनाएंगे, आपको पता है एक आपका मेल गैमेट होता है प्लस एक क्या होता है फीमेल गैमेट, दोनों मिलते हैं और यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होता है। तीसरा यहाँ पे क्या होता है नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट क्या है, एक यूनिसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है जो आपका ग्रोथ बाय ग्रोथ करके एक नया इंडिविजुअल बनाकर देती है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। जाइगोट क्या एक्चुअली में जब आपके मेल गैमेट और प्लस फीमेल गैमेट मिलेंगे, ये भी हैप्लॉइड होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। मतलब हैप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं हाफ होते हैं, दोनों मिलने के बाद में क्या बनाते हैं 2n, जो कि क्या होता है डिप्लॉइड। इसके बाद में इस अगला पॉइंट है आपका, यहाँ पे क्या होता है इस वाले प्रोसेस में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके न्यू इंडिविजुअल में क्या होते हैं सेम होते हैं। मतलब गैमेट के बाद सीधे क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है अकर होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से केवल आपकी दो सेल बनती है। मान लो आपकी कोई हैप्लॉइड सेल है और इसमें क्या हो रहा है माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल से कितनी सेल बनेंगी दो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मियोसिस सेल डिवीजन अकर्स। और आपको ये पता होगा कि मियोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से कितनी सेल बनती है आपकी चार। अगर ये एक सेल है आपकी और ये अपने आप में क्या कर रही है मियोसिस कर रही है, पहले इससे आपकी दो सेल बनेंगी और इन सेल से भी आपकी दो और दो, इससे भी आपकी दो सेल बन जाएंगी। कुल मिलाकर एक सेल से कितनी सेल बनती है चार। इसमें एक सेल से कितनी सेल बनती है बोलो दो। इसमें ये वाले का सेल आपके डिप्लॉइड है 2n है, तो कैसी होगी आपकी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और
और हैप्लॉइड और बच्चों हैप्लॉइड। अगर ये आपकी हैप्लॉइड है ये ऑलरेडी क्या हो गया आपकी हैप्लॉइड ही होगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपके जो इंडिविजुअल होते हैं न्यू इंडिविजुअल और पेरेंट्स, यहाँ पे होंगे पेरेंट्स एंड प्रोजेनी आर सिमिलर और आइडेंटिकल। कुल मिला के आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं पेरेंट्स और उनके यंग वंस क्या होते हैं सिमिलर और आइडेंटिकल। लेकिन इसमें क्या होते हैं आपके जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स एंड प्रोजेनी आर डिफरेंस, मतलब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में किसी कोई भी प्रोजेनी अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर नहीं होती है। मतलब इसमें क्या होता है मान लो मेरे पास में आपका कोई पेरेंट्स है और इसे क्या करना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो सामने वाली है आपकी न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ये आपके पेरेंट्स या आपके न्यू इंडिविजुअल बिल्कुल क्या होते हैं एक दूसरे के क्लोन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों क्लोन। यहाँ पे क्लोनिंग नहीं पाई जाती। इसके बाद में देखो इसका ये आपका रैपिडली प्रोसेस होती है, मतलब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है रैपिडली प्रोसेस होती है। जैसे आप बैक्टीरिया को देखेंगे केवल मात्र 90 मिनट और 60 मिनट में एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बन जाता है। लेकिन ये आपकी स्लो प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी स्लो प्रोसेस। इसके बाद आते हैं इसका इवोल्यूशन में कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। दे डू नॉट रोल या प्ले रोल इन इवोल्यूशन। लेकिन ये क्या करते हैं sexual reproduction are helpful in evolution. They sexual reproduction play important role in evolution. evolution जानते हैं ना, जैसे हम एप से ह्यूमन बने वो evolution होता है, ठीक है। ये आपका हो गया डिफरेंस। एक बात दोबारा सुन लो। सबसे पहले इनका आपका रिप्रोडक्शन, उसमें आपका इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का। और रिप्रोडक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कितनी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिए। फिर बता रहा हूं मैं आपको डिफरेंस बिटवीन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच रिक्वायर ओनली वन पेरेंट्स। यदि आप एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बना रहे हो तो केवल उसमें एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो इसमें आपको दो अपोजिट पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, जैसे आपका मेल और फीमेल। इस वाले प्रोसेस में यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फॉर्मेशन नहीं होता गैमेट्स का, मतलब यहाँ पर कोई मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ तो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी मेल गैमेट बनते हैं फीमेल गैमेट। इसके बाद में अगर गैमेट नहीं बनेंगे तो गैमेट फ्यूज भी ना होंगे, तो क्या लगा आपका यहाँ पे नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं और मिलकर एक आपकी क्या बनाते हैं जाइगोट नाम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होता है माइटोसिस सेल डिवीजन आर अकर्स। यहाँ पर क्या होता है मियोसिस सेल डिवीजन आर अकर्स। माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से कितनी सेल बनती है 2 और मियोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से कितनी सेल बनती है 4। पेरेंट्स और प्रोजेनी क्या होते हैं बिल्कुल इक्वल और आइडेंटिकल सब क्लोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पेरेंट्स और प्रोजेनी क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं और इनमें म्यूटेशन वगैरह पाया जाता है। ये रैपिडली प्रोसेस होती है, ये कैसे होती है स्लो प्रोसेस। ठीक है, आपको रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताया। अगला चैप्टर आपका होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बिल्कुल आपका बेसिक से चलाया जाएगा। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको फ्लावर के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।